गारंटी पे गारंटी। पॉलिटिक्स में जब भी चुनाव आता है तो गारंटियां चालू होती है। राहुल गांधी जी ने इंडिया अलायंस की तरफ से झारखंड में 7 गारंटी दे दी है, 7 गारंटी। अब चलो दे रहा है दुरुस्त है, गारंटी तो दी। मैं तो समझता था कि झारखंड में राहुल गांधी जी रैली ही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो महाराष्ट्र में व्यस्त। अब उनको यही नहीं पता कि फर्स्ट फेज का इलेक्शन 13 नवंबर को है, जो कि पहले झारखंड में है। इसलिए झारखंड याद आ गया राहुल गांधी जी को और वो झारखंड में गए। झारखंड में आज राहुल गांधी जी की रैली थी। रैली में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी पे हमला बोला और उन्होंने 7 गारंटी दी। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, उनको जब कहा गया कि फार्मर का लोन माफ करे तो उन्होंने कहा कि हम फार्मर्स की आदत को बिगाड़ना नहीं चाहते। कि 16 लाख करोड़ का ब्याज जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने उद्योगपति दोस्तों का माफ तो किया, लेकिन जब फार्मर्स के लोन को माफ करने की बात आई तो उन्होंने कह दिया कि हम आदत बिगाड़ना नहीं चाहते लोगों की। अब राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि ये जो 50% रिजर्वेशन का मामला है वो खत्म कर देंगे और उसे बढ़ा देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो 90% आबादी है देश की वो भारत को चलाए। वो नहीं चाहते कि सिर्फ 10% लोग भारत को चलाए। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के, उसमें आपको दलित या कोई भी पिछड़ा वर्ग का आदमी नहीं दिखेगा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि करीब 90 से 100 ऑफिसर्स है जो कि हमारे देश को चला रहे हैं और हमारे देश में जो पिछड़ा वर्ग और दलित समाज है उनकी कोई भागीदारी नहीं है। उन्होंने ओबीसी, दलित, आदिवासियों का जो अभी का आरक्षण है उसको बढ़ाने की बात भी कही और उन्होंने कहा कि वो बढ़ा के वो चाहेंगे कि जो पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी है वो आगे आए और वो भी हमारे देश को आगे बढ़ाए, क्योंकि उनकी आबादी 90% है। लेकिन वहीं पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र में राहुल गांधी जी पे जोर से हमला बोला और बोला नेहरू जी और इंदिरा जी ने कभी भी दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों के बारे में नहीं सोचा, तो राहुल गांधी जी अब क्यों सोच रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और ये समाज को बांटना चाहते हैं, ऐसा मोदी जी ने कहा। आगे मैं ये कह दूं कि राजनीति हमेशा इवॉल्व होती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी गारंटी पे लोग विश्वास करते हैं और कौन इस देश को आगे बढ़ाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप गारंटीज दे रहे हो तो क्या आपके पास उतना पैसा है? जैसे कि मोदी जी ने कहा कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में और झारखंड में जो हेमंत सोरेन जी है वो जो गारंटी दे रहे हैं, क्या उतना पैसा है उनके पास? क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों स्टेट्स पे कर्जा है, तो वो कहां से पैसा लाएंगे? लेकिन मोदी जी ने यह भी कहा कि मैं भी देखना चाहूंगा कि ये जो इनकी गारंटी है वो ये कब तक पूरी करते हैं, क्योंकि तेलंगाना में भी इन लोग ने कहा था कि फार्मर्स का लोन हम माफ कर देंगे कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस जैसे ही तेलंगाना में आई अभी तक फार्मर्स का लोन माफ नहीं हुआ, ऐसा मोदी जी ने थोड़े दिन पहले एक रैली में कहा था। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंडिया अलायंस की या एनडीए की जितनी भी गारंटी और जितनी भी योजनाएं, क्या ये सच में गरीबों के हित में है? क्या पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और दलित इससे आगे आ पाएंगे? तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो 50% रिजर्वेशन का कैप है वो उसको निकाल देंगे और रिजर्वेशन को और बढ़ाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे ही रिजर्वेशन बढ़ेगा वैसे ही गवर्नमेंट नौकरियां हो या कॉलेज में सीट्स हो उसमें रिजर्वेशन बढ़ जाएगा। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंडिया अलायंस रिजर्वेशन को कैसे बढ़ाएगी, लेकिन ये घोषणा करना ही बहुत बड़ी बात है। अब मोदी जी भी वापस जरूर 13 नवंबर से पहले झारखंड में रैली करेंगे और इसका जवाब देंगे और राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी पे हमला बोलेंगे। झारखंड में भी ऐसा कहा जा रहा है कि नेक टू नेक फाइट है। वैसे तो अभी जो रूलिंग अलायंस है कांग्रेस और जेएमएम का, उसके पास एज है कि वो जीत सकती है, लेकिन बीजेपी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बीजेपी ने हाल ही में अपने 200 से भी ज्यादा बागी नेताओं को सस्पेंड कर दिया है झारखंड में। मतलब कि बीजेपी भी पूरी तैयारी में और बहुत सारे बीजेपी के दिग्गज नेता झारखंड में ही थे। अब 23 नवंबर को ही पता चलेगा कि बीजेपी झारखंड, महाराष्ट्र दोनों जीतती है या झारखंड जीतती है सिर्फ, या सिर्फ महाराष्ट्र जीतती है, या तो दोनों हार जाती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।